अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं इफ्तिखार रफ़ी और इफ्तार से पहले वॉक कर रहा हूँ। दोस्तों आज मैं आपको एक बात सुनाता हूँ। मैंने पिछली वीडियो में आप सबको बताया था कि मेरे वालिद साहब को 15-20 साल से तकरीबन साहिब फराश हैं और उनके चूकले की हड्डी टूटी हुई है, तो वो चल नहीं सकते, तो वो वॉकर से चलते हैं। लेकिन जब सर्दियों का मौसम आ जाता है तो वो लिहाफ में होते हैं, तो वो उनको एक हम यूरन बैग दे देते हैं जिसमें वो यूरन पास करते हैं। और अब्बा का तरीक़ेकार ये होता है कि अम्मा उनके कमरे में सोती हैं, मेरा पोर्शन ऊपर वाला है, मैं ऊपर रहता हूँ। तो अब्बा करते ये हैं कि किसी को जगाने के बजाय वो दरवेश इंतज़ार करते हैं कि कहीं कोई खटका हो, कोई आवाज़ आए तो वो उसको पुकारे, भाई कौन है, आके ज़रा ये यूरन बैग खाली कर दो। एक रात, ये तकरीबन 18 साल पुरानी बात है, 18 साल पुरानी। एक रात मैं अपनी शूटिंग से थका हुआ घर वापस गया। शदीद सर्दियाँ थी, धुंध पड़ रही थी, रात को कोई 2:30-3 बजे का वक्त था। तो मैं जब गया हूँ तो अब्बा ने आवाज़ दी। अब उनको नहीं पता, उन्होंने अंदाजे से कहा अप्पो, उनको पता था कि ये घर से बाहर रहता है। अब ये रूटीन थी कि अब्बा ने आवाज़ देनी है और मैंने कमरे में जाना है और यूरिन बैग खाली कर देना है। उस रात अब्बा ने आवाज़ दी अप्पो, और मेरे जहन में आलकस सी आ गई कि मैं सारे दिन का थका हुआ शूटिंग से, शदीद सर्दियाँ हैं, मैं यूरिन बैग खाली करूँगा, उसके बाद हाथ धोऊँगा। तो कहीं मैंने एक बददियानती की और मैं सीधा चुप करके सीढ़ियाँ चढ़ के अपने कमरे में चला गया और ऐसे हो गया जैसे मुझे आवाज़ नहीं आई। जहन में मेरे ये था कि यार मेरे 4 भाई और हैं, तो मेरे अब्बा किसी को भी कह दें कि कोई भी जाग जाएगा रात को। दोस्तों मैं अपने कमरे में गया और मेरे बच्चे सो रहे थे। उस वक्त मेरे 2 ही बेटे थे, हाँ 2 बेटे थे। तो दोस्तों मुझसे रहा नहीं गया, मेरे दिल में एक सवाल आया कि यार इफ्तिखार रफ़ी, तेरे अब्बा को तो नहीं पता चला कि तूने आवाज़ सुन ली थी, लेकिन तेरे अब्बा को और तुझे पैदा करने वाले उस रब्बा को तो पता है कि तूने आवाज़ सुन ली थी। और ये कितनी बड़ी बददियानती है कि तेरा अल्लाह जानता है कि तेरे बाप ने तुझे पुकारा और तूने उसकी आवाज़ पे लबैक नहीं कहा। दोस्तों मैं उसी वक्त नीचे भागा नंगे पैर, कमरे में आया, अब्बा जी से यूरिन बैग लिया, जो बोतल होती है उसको खाली किया, धो के उनको वापस किया, हाथ धोए, और मैं अपने अब्बा जी के पैर दबाते हुए मैंने उनसे माफ़ी मांगी। मैं कहा अब्बा जी मुझे माफ़ कर दें, मैंने ये बददियानती की है 10-15 मिनट की कि मैंने आपकी आवाज़ सुनी लेकिन मैं ऊपर से कमरे में चला गया था। और यकीन करें इसके पीछे कोई बुरी सोच नहीं थी, सिर्फ ये था कि यार हाथ गीले होंगे, इतनी ज़्यादा सर्दी है तो अम्मी उठ जाएंगी या कोई भाई अगर जागेगा तो वो। तो दोस्तों आप यकीन कीजिए कि उस दिन के बाद मेरी ज़िंदगी में बड़े भाग लगे।